अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आज ही पढ़ाई को छोड़ दीजिए। बिल्कुल पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्या फ़ायदा? पढ़ाई तो आपके समय को बर्बाद करती है, उससे आप थोड़ी कुछ कमा सकते हैं। ऐसा हम लोग सोचते हैं क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सी ऐसी वीडियोस बन चुकी हैं फ्रेंड्स, जिससे हम पढ़ाई से मन चुराने लगे, या फिर यूँ कह सकते हैं कि हमारी पढ़ाई को लेकर ऐसी फीलिंग हो गई है, ऐसी थिंकिंग हो गई है कि पढ़ाई की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है हमारी लाइफ में। हाय फ्रेंड्स, आई एम लकी मस्सी एंड वेलकम टू LM स्मार्ट माइंडसेट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रुथ ऑफ स्टडीज़, मीन्स स्टडीज़ का असली मतलब क्या है, कि स्टडीज़ होती क्या है और हमने उसे क्या सोचकर रख लिया है। अगर मैं आपको बताऊं कि स्टडीज़ का असली मतलब क्या है तो आप इस वीडियो को और आसानी से समझ पाएंगे। बिकॉज फ्रेंड्स, स्टडीज़ का असली मतलब होता है कि आपने कितनी नॉलेज गेन की। इससे नहीं कि आप स्कूल्स कितना गए, कॉलेजेस में कितना पढ़े, नहीं, लाइफ भी आपको कुछ ना कुछ सिखाती है और आपने कितनी नॉलेज गेन की वो मैटर करता है आपकी लाइफ में। लेकिन स्टडीज़ करते वक्त हम सिर्फ दो बातों का ध्यान रखते हैं। पहला, कैसे भी पास होना है, डिग्री मिल जाए बहुत है, और दूसरा, डिग्री है तो ही हमारे पास नौकरी है। ये सबसे गलत थिंकिंग है हमारी स्टडीज़ के मामले में, कि हम स्टडीज़ को इससे कंपेयर कर देते हैं कि हमारे पास एक कागज़ का टुकड़ा आ जाएगा जो बताएगा कि हम कितने नॉलेजेबल हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। बिकॉज अगर हम स्टडीज़ कर रहे हैं और हम उससे अगर कुछ सीखे ही नहीं तो ऐसी स्टडीज़ का फ़ायदा क्या है? उससे अच्छा आप कुछ और ट्राई कर सकते हैं। आपके लिए बहुत सारे सेक्टर्स खुले हुए हैं। इस बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन आज बात करते हैं स्टडीज़ क्या है। बिकॉज स्कूल्स में, कॉलेजेस में आपको स्टडीज़ इसलिए नहीं कराई जाती कि आप उनका सर्टिफिकेट लेके, उनकी मार्कशीट लेकर या फिर डिग्री लेकर बैठ जाएं। नहीं, वहाँ मेन मोटिव होता है नॉलेज गेन कराना। वो बात अलग है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है। बहुत लोग स्टडीज़ के मामले में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं। लेकिन जब हम स्टडीज़ की बात करते हैं, मीन्स एक्चुअल में स्टडीज़ है क्या, कि हम स्टडीज़ की हकीकत को जानते भी हैं या नहीं, या फिर सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की वजह से हम स्टडीज़ को दोष देते हैं कि स्टडीज़ करना बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। और फ्रेंड्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब आपको पता हो कि हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, या फिर हमारे फादर जो उनकी इनकम आती है उसका मैक्सिमम पार्ट वो हमारी पढ़ाई में खर्च करते हैं। इस तरह की बातें। बिकॉज अमीर लोगों की तो सोच होती है कि हमारा बच्चा अगर पढ़ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फैमिली बिजनेस तो उसे संभालना ही है। ये अमीर लोगों की बातें हैं। लेकिन हम लोगों के ऊपर प्रेशर रहता है कि कैसे भी करके हमें आगे चल के अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करना है। तो स्टडीज़ पर ध्यान दीजिए, उसके एक्चुअल मीनिंग को समझिए और उससे नॉलेज गेन करें। मैं आपको ऐसा कोई भी आइडिया नहीं देने वाला हूँ जिससे आप टॉपर बन सकते हैं या अपनी स्टडीज़ की स्ट्रैटेजी को बदल सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि सभी अपने तरीके से स्टडीज़ करना पसंद करते हैं। बिकॉज किसी को दिन में स्टडीज़ करना पसंद है तो कोई रात में स्टडीज़ करता है, किसी को अकेले स्टडीज़ करना अच्छा लगता है तो कोई ग्रुप स्टडी करता है, कोई शांत होकर स्टडीज़ करता है तो किसी को स्टडीज़ के टाइम म्यूज़िक सुनना पसंद है। सबके अपने अपने तरीके हैं, तो हम किसी को कैसे बता सकते हैं कि आप ये करिए, ये आपके लिए बेस्ट है? नहीं, उसके अपने रास्ते हैं। मैटर ये करता है कि वो स्टडीज़ को किस तरीके से करते हैं, मीन्स किस तरीके से नॉलेज को मैक्सिमम गेन करते हैं। और इसी से रिलेटेड एक सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि क्या कारण है कि इतने लोग एजुकेटेड तो हैं लेकिन जॉबलेस। अब उन लोगों को क्या पता कि हम स्टूडेंट्स कितने ज़्यादा कैपेबल हैं या हमारी कैपेबिलिटी क्या है। इस वीडियो को देखते समय ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हमारे पास बहुत टाइम है, स्टडीज़ को आगे देख लेंगे। बिकॉज जो ये टाइम चल रहा है आपके लिए गोल्डन पीरियड है। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ये एक ट्रू स्टोरी है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूँगा। कि एक बार एक लड़के ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके बाद उसे कोई जॉब नहीं मिली, तो उन्हें लगने लगा कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन में कुछ नहीं पढ़ा, इसलिए मुझे कोई जॉब नहीं दे रहा। तो कुछ टाइम बाद उन्हें पता चलता है कि पास ही में एक जॉब की वैकेंसी आई है, मैं उसमें जाके अप्लाई कर सकता हूँ।
वो वहाँ जाते हैं और वहाँ उनसे सीधे एक ही सवाल पूछा जाता है कि क्या आपको डेटा एंट्री आती है, आपको एक्सेल आता है, आपको अकाउंटिंग आती है। वो बोलते हैं मुझे नहीं आता, तो आप यहाँ जॉब नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको जॉब हमारे यहाँ करनी है तो आपको ये सब चीज़ें 2 से 3 महीने में सीखनी है। उसके बाद हम आपको हायर कर लेंगे। तो वो अपने घर जाते हैं और ढूंढते हैं कि कहाँ मुझे ये सब चीज़ें सिखाने वाली कोई कोचिंग मिलेगी, कोई कोचिंग सेंटर मुझे मिले जो मुझे इन स्किल्स को जल्द से जल्द सिखा दे, ताकि मैं अपनी जॉब सिक्योर कर सकूं। तो अब भी तो उन्हें सीखना ही पड़ा। तो अगर वो पहले ही सीख लेते तो जिस मन से वो ग्रेजुएशन कर रहे थे उसी सेक्टर में चले जाते। कितना आसान था। लेकिन नहीं, तब हमारे माइंड में कुछ और ही चल रहा था, हमारे आइडियाज़ कुछ और थे जो हमें फेलियर की तरफ ले गए। बिकॉज हमारे सर हमसे हमेशा कहते थे कि स्टडीज़ इज़ द शॉर्टेस्ट वे ऑफ सक्सेस। अब सभी के मन में क्वेश्चन आएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो बात तो सही है, लेकिन हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिसकी वजह से मेरी बातें गलत भी साबित होती हैं। ऐसी केस स्टडीज़ भी आई हैं जिनसे पता चला है कि लोग स्टडीज़ से ज़्यादा और चीज़ों से कमा रहे हैं। हाँ, वो कमा रहे हैं। चलिए इसे एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जिससे आप इजीली हर चीज़ को समझ पाएंगे कि अगर कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, लेकिन तब भी उन्होंने लाइफ से नॉलेज गेन करके और अपनी एक कंपनी खड़ी कर दी, मीन्स बिजनेस किया, तो क्या वो अपनी कंपनी में अपने जैसे लोगों को हायर करेंगे या फिर उनको जिनको मैक्सिमम नॉलेज है, जो उनकी कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन करा सके। मीन्स उनकी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी कि हमें अब कैपेबल लोग चाहिए, मीन्स पढ़े लिखे लोग। यानी डिमांड उन्हीं की है जो पढ़ते लिखते हैं, जो नॉलेज गेन करते हैं। समझ में आया कि स्टडीज़ का रोल ख़त्म नहीं हुआ। स्टडीज़ अब भी अपनी जगह है, लेकिन हमारी थिंकिंग बदल गई, इसलिए हम स्टडीज़ की इम्पोर्टेंस को बहुत कम समझते हैं। बिजनेस और स्टडीज़, इस पे मैं आपके लिए सेकंड पार्ट इस वीडियो का ज़रूर बनाऊंगा। उस वीडियो को आप ज़रूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के कंक्लूजन में मैं इतना ही कहूँगा कि स्टडीज़ को इसलिए ना करें कि आपको पास होना है। नहीं, सिर्फ पास होना मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप कितना नॉलेज गेन करते हैं। तभी आपकी स्टडीज़ का मतलब है, नहीं तो आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। जल्द ही फिर मिलेंगे इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में। जब तक के लिए गुड बाय, बी अनस्टॉपेबल।